ये धर्म है जिसको हमारे यहाँ दीन कहा गया है, इसका जो ताल्लुक है ये किसी एक व्यक्ति से नहीं है। उन मदरसों में जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो टेक्स्ट नहीं पढ़ाते, वो टेक्स्ट को कंटेक्स्ट के साथ पढ़ाते हैं। कि जब हम उलमा की बात करते हैं, उलमा का मतलब होता है कि आलिम की जमा, उसका प्लूरल, बहुत सारे आलिम। हाफिज कौन है? ये वो इंस्टीट्यूशन है जो एक व्यक्ति और व्यक्तियों के रूप में मिलियंस की तादाद में, जब से कुरान नाजिल हुआ, प्रॉफिट की जिंदगी से लेकर, एक व्यवस्था है कि कुरान को हिफ्ज किया जाए, मीन्स मेमोराइज किया जाए। भाई और बहनों, 3 एपिसोड में मैंने आपके सामने एक श्रृंखला के रूप में, एक सीरीज के रूप में इस्लाम को, उसकी व्यवस्थाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये वो बुनियादी बिंदु हैं जिनसे कि आपको धीमे धीमे इस्लाम की समझ पैदा होगी। आइए, हम अब तक 3 सीढ़ियाँ चढ़े हैं, 4थी सीढ़ी पर कदम रखते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपके समक्ष मैंने जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग है, संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उनकी मैंने आपको व्याख्या की और उसकी जो श्रेणी है उसके बारे में आपको बताया। अब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उस बिंदु को आपकी तरफ आपको वापस ले जाकर जहाँ से आज की चर्चा और आज की बात मैं आपके समक्ष रखूँगा। मैंने कहा था कि जो ये धर्म है जिसको हमारे यहाँ दीन कहा गया है, इसका जो ताल्लुक है ये किसी एक व्यक्ति से नहीं है, किसी एक समाज से नहीं है, किसी एक राष्ट्र से नहीं है, पूरे विश्व से है, पूरे ब्रह्मांड से है और उन तमाम लोगों से है जो इस्लाम को मानते हैं या जो इस्लाम को नहीं मानते। क्योंकि मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि किस धर्म को मानना है, किस पूजा पद्धति को मानना है, किस प्रकार से अपनी जीवन को किस धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाना है, ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है। इसमें ना मुझे बीच में आना है और ना आपको बीच में आना है। हमें केवल एक दूसरे को समझना है। इसलिए जब समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, अनेक धर्म रहेंगे, अनेक तरह के विचार रहेंगे, तो ये आवश्यक होगा कि हर दौर में एक ऐसी व्यवस्था हर समाज में, हर धर्म में, हर समाज में रहनी चाहिए जिससे कि जो नई चीज़ें उत्पन्न हो उनका भी समाधान होता रहे और जो बुनियादी व्याख्याएं हैं, जो बुनियाद हैं, जो पिलर्स हैं, जो सुतून हैं, जिन पर वो इमारत खड़ी हुई है, उसका एक लेगेसी के रूप में वो भी ट्रांसफर होती रहे। इसलिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम यही है कि जो, अगर मैं इस्लाम की बात करूं, कि जो इस्लाम का जो बुनियादी, कि उसके जो सिद्धांत हैं, जो उसकी बुनियादी पुस्तक है, जो उसकी बुनियादी व्याख्याएं हैं, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए होती है। और वो व्यवस्था दोस्तों कहीं मकतब के नाम से थी और है, और कहीं मदरसों के नाम से है, मदारिस के नाम, जिनको मदारिस कहते हैं, मदरसे की का प्लूरल होता है मदारिस। तो मदरसों में जो है वो क्या पढ़ाया जाता है? वो इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, कुरान पढ़ाया जाता है,
कुरान की व्याख्या पढ़ाई जाती है, किस परिपेश में कौन सी आयत, कौन सी सूरत, कौन सा टेक्स्ट आया, क्या उसका रैशनल एप्लीकेशन है, कहाँ वो लागू होता है, कौन सी चीज़ जो है। बल्कि एक बात मुझे आपसे बात करते करते याद आ गई कि कुरान की जो वर्सेस हैं उसमें आपको कहीं वो मिलेंगी इंजंक्शंस के रूप में, मीन्स एक फरमान है, एक हुक्म है, नॉन नेगोशिएबल है, अबाइडिंग है, मानना है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। प्रॉपर्टी है, उसमें किस किस का कितना अधिकार क्षेत्र दिया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओकेजनल हैं, परिस्थिति उनका एप्लीकेशन, स्थिति उनका एप्लीकेशन। परिस्थिति है तो ये सब्जेक्ट टू सिचुएशन है, सब्जेक्ट टू ओकेजन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन और कंडीशनैलिटी है, यूनिवर्सल और फ्री एप्लीकेशन नहीं है। तो ओकेजनल भी हुआ, सिचुएशनल भी हुआ, एक्सेप्शनल भी है। फॉर एग्जाम्पल जंग, फसाद, रिश्ते, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, सॉलिडेरिटी, इन तमाम चीज़ों पे कुरान और अल्लाह के रसूल और उनके अहकामात, उनकी व्याख्याएं स्पष्ट हैं दोस्तों। तो इस्लाम के बारे में ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि जब आप कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, तो परिपेश के बिना किसी भी चीज़ को, किसी भी आयत को समझना नहीं चाहिए। और इस करके जो हमारे मदरसे हैं, उन मदरसों में जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो टेक्स्ट नहीं पढ़ाते, वो टेक्स्ट को कंटेक्स्ट के साथ पढ़ाते हैं। और इसीलिए जैसे उनको पढ़ाया जाता है, ऐसे समझने वालों को भी टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना चाहिए। अब आइए उस नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल चेन की तरफ और रोल्स की तरफ, जिसका मैं आपसे इस चर्चा में जिक्र करने वाला हूँ। आप एक शब्द सुनते हैं उलेमा, बड़ा आम शब्द है, सब जानते हैं। अब उलमा से आम एक हमारा जो बहुसंख्यक समाज का जो वर्ग है हमारा, जो हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान हैं, साथी, दोस्त हैं हमारा हिंदू समाज है, सनातन समाज है। उलमा का मतलब वो समझता है कि इसके दाढ़ी हो, टोपी लगी हुई हो, रुमाल पड़ा हुआ हो, कुर्ता पजामा पहना हुआ हो, उसको वो आलिम समझता है। केवल लिबास से आलिम नहीं होता, आलिम होता है ज्ञान से। और ज्ञान दो तरह का होता है। मैं क्योंकि शिक्षा से संबंधित रहा हूं तो आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं। एक होता है औपचारिक ज्ञान, फॉर्मल एजुकेशन। एक होता है अनौपचारिक ज्ञान, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो विधि है, वो एक दूसरे के में सम्मिलित रहती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की भी होती है और सप्लीमेंट्री नेचर की भी होती है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक अपने आप में पूर्ण नहीं होता। लेकिन ये समझ लीजिए कि औपचारिक शिक्षा के बिना अनौपचारिक शिक्षा अधूरी है। अनौपचारिक पूरक है औपचारिक की। इसलिए जब औपचारिक शिक्षा दी जानी है तो उसके लिए ऐसे ज्ञानी व्यक्तित्व चाहिए होते हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा हुई हो, जिनकी औपचारिक रूप से उनकी ट्रेनिंग हो, उनका प्रशिक्षण हुआ हो, उनके व्यक्तित्व को ढाला गया हो, उनके आचरण को, उनके आचार विचार को, उनकी व्याख्या को, उनकी शैली को
उनके लेख को, उन तमाम चीज़ों को उस रंग में रंगा जाता है जिससे कि केवल ज्ञान ही न आगे जाए, शिक्षा ही न जाए, बल्कि शिक्षा का एक व्यवहारिक रूप उनके व्यक्तित्व के माध्यम से, उनकी व्याख्याओं के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से, उनसे किए गए प्रश्नों और उनके दिए गए उत्तरों के माध्यम से अगली जनरेशन को पहुंचता है। ये काम होता है दोस्तों मदरसों में। उलमा आलिम की जमा है, जमा कहते हैं प्लूरल को, एक और अनेक। एक होता है आलिम और बहुत सारे होते हैं उलमा। अब ये शब्द आलिम जो है, आपको इसकी भी व्याख्या करूंगा। आलिम शब्द बना है इल्म से। इल्म का क्या मतलब हुआ? इल्म का जो पैरेलल है हमारी हिंदी भाषा में, वो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान लिया हुआ है, जो ज्ञान बांटता है। देखिए, आपके सामने एक अजीब सी व्याख्या में रख रहा हूं, और वो व्याख्या कुछ इस तरह है कि जब हम उलमा की बात करते हैं, उलमा का मतलब होता है कि आलिम की जमा, उसका प्लूरल, बहुत सारे आलिम को जब इकट्ठा हम कोई नाम देते हैं, कोई उसकी कोई शब्दावली में जब उसको हम पेश करते हैं तो उलमा हो जाता है। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तित्व। आलिम की एक अजीब व्याख्या आपके बीच में रखता हूँ। आलिम, इसमें एन मीम आता है और इसमें बीच में अलिफ आता है। आलिम कौन शख्स है? अलिफ जो है वो जुड़ता है अल्लाह से, यानी इल्म का स्रोत कौन है? इल्म का स्रोत अल्लाह की जात है। इस ब्रह्मांड की का जो ज्ञान है उसका स्रोत कौन है? अगर मैं सनातन परंपरा में बात करूं तो ज्ञान का स्रोत कौन है? ऋषि और मुनि हैं, फिर ग्रंथ है, भाई वहां पर वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता, महाभारत, रामायण और भी कई उसके साथ में चीजें जुड़ सकती है। ये एक स्रोत का है, ये पूरा ज्ञान का ये स्रोत है, ये सूत्रधार है। इसी तरह इस्लाम की जब मैं बात करूंगा तो सूत्रधार कौन बनेगा? अल्लाह बनेगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले एपिसोड में आपको बताया कि कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो बुनियादी स्रोत हैं जो हमारे पूरी ज्ञान व्यवस्था का आधार है। और आलिम कौन है? आलिम वो व्यक्ति है जो कि इन दोनों का ज्ञान लिए हुए होता है, उसके हिसाब से प्रशिक्षित किया जाता है, और वो अपने आकार से, विचार से, व्यक्तित्व से, अपनी शैली से, अपनी भाषा से, अपनी व्याख्याओं से, उसके सामने लाए गए प्रश्नों के उत्तरों से, अपनी चर्चाओं से, अपने चरित्र से, अपने भाव से, इस एक ऐसा ज्ञान का रूप और उसका स्वरूप अपने अनुयायियों के सामने, अपने छात्रों के सामने रखता है, जिससे कि उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि जब वो कल के आलिम बनते हैं तो उनके अंदर वो तमाम भाव जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, और इस तरह से हर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ज्ञान परोसती रहती है, और ज्ञान का ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उलमा उनको कहते हैं ज्ञानी लोगों को, इनको इस्लाम का पूरा ज्ञान होता है। कुरान का ज्ञान, हदीस का ज्ञान, और जो स्कूल्स ऑफ थॉट, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसका ज्ञान। उसके बाद में दूसरे लोग वो होते हैं, अब यहाँ भी हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है। एक हुए ज्ञान बांटने वाले, अब स्पेशलिस्ट्स हैं मुफस्सिर। मुफस्सिर कहते हैं कुरान की तफसीर करने वाला, क्योंकि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है
तो कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता केवल, बल्कि कुरान की कमेंट्री पढ़ाई जाती है और कई स्कूल्स ऑफ थॉट को बीच में लाकर एक विस्तृत ज्ञान देने का प्रयास होता है, ताकि ज्ञान पूरे फैलाव के साथ आपके सामने आ सके। मुफस्सिर होते हैं, इनका काम एक्सक्लूसिवली ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और कुरान की व्याख्या बताते हैं। इसके बाद में फिर मुहद्दिस होते हैं, इनको शेखुल हदीस कहा जाता है। जो इनका काम ये कुरान नहीं पढ़ा रहे, कुरान कौन पढ़ा रहा था? कुरान मुफस्सिर पढ़ा रहे थे, वो एक्सक्लूसिव थे। उनका यही कार्य था कि वो कुरान पढ़ाएंगे, केवल और केवल कुरान। वो दूसरे पार्ट में इस्लाम के नहीं जाते हैं। दूसरा पार्ट है हदीस, यानी प्रॉफिट की ज़िंदगी, उनकी जीवनी, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। वो केवल और केवल जो ये मुहद्दिस होते हैं, ये केवल हदीस पढ़ाते हैं। और इस तरह से हमारे जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे होते हैं, उनको कुरान मिला, उसके बाद उनको हदीस मिली। दोनों फंडामेंटल जो टीचिंग्स हैं वो उनको वहाँ से मिली। तीसरी चीज़ इसके बाद होते हैं मुफ्तीज़। आप फतवों के बारे में बहुत सुनते होंगे। अब फतवा हर व्यक्ति नहीं, हर आलिम फतवा नहीं देता। आलिम होता है जनरल ज्ञानी होता है, लेकिन हर आलिम किसी न किसी रूप में फिर वो कोई और रोल में चला जाता है, चाहे वो मुफस्सिर बन जाए, चाहे वो मुफक्किर बन जाए, चाहे वो मुहद्दिस बन जाए, वगैरह वगैरह। अब मुफ्ती कौन है? मुफ्ती ये भी एक एक्सक्लूसिव पोजीशन है। हर मौलवी, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, क्योंकि फतवा देना, फतवा क्या है? फतवा ओपिनियन है उस क्वेश्चन पर जो कि मुफ्ती के सामने लाया जाता है। मुफ्ती क्या का काम है? मुफ्ती का काम यह है कि उसको इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो उसको कुरान की समझ हो, उसको हदीस की समझ हो, उसको जूरिस्प्रूडेंस की समझ हो। तीनों की समझ के साथ साथ उसके अंदर इतना, उसके व्यक्तित्व में इतना विस्तार हो कि वो जो वातावरण है, जो प्रश्न है, जो उसकी भूमिका है, जो उसका परिपेश है, जो उसके पीछे क्या क्या नियत है, क्या उसका आधार है, कितनी उसके अंदर सच्चाई है प्रश्न में, किस इंटेंशन के साथ वो प्रश्न किया गया है, जो इन तमाम बारीकियों को समझता है, तो वो इनकी रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और इस जूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में उस प्रश्न को लेकर उसका जवाब देता है। ये हर व्यक्ति मुफ्ती नहीं होता। किसी भी मौलवी का स्टेटमेंट को फतवा कह देना ये गलत है, क्योंकि वो फतवा होता ही नहीं है। ये बात हो गई। इसके बाद कारीज होते हैं। उच्चारण, हमारे सनातन परंपरा में वेदों का पढ़ना, उसकी एक विशेष शैली है जिसको हम कहते हैं उसका उच्चारण करना। जैसे शेर पढ़ना, अब शेर कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो शायर का अपना अंदाज होता है, हक वो अदा करता है। जो वेद के जो श्लोकों को पढ़ता है, जिस तरह से पंडित जी पढ़ते हैं, उसका भाव अलग होता है, उसका असर भी अलग होता है। बिल्कुल उसी तरह से कुरान का कारी होता है, जो कुरान का जो उसका उच्चारण करता है, उसकी जो शब्दों की अदायगी करता है, उसका जो ऊंच और नीच है, कहाँ जोर है, कहाँ उभार है, कहाँ ठहराव है, ये तमाम चीज़ें कुरान का उच्चारण एक पूरी व्यवस्था के अधीन है दोस्तों। तो कारी जो होते हैं, उनका काम होता है कि वो कुरान के उच्चारण को और उसके अनुसार उसको पढ़ने को और उसके पढ़ने की व्यवस्था को सिखाते हैं। तो उनका फिर कारी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे बीच में आ जाते हैं। और इसके बाद इस कड़ी की आखिरी उस एपिसोड का हिस्सा है, वो फिर हाफिज होते हैं। हाफिज कौन है? ये वो इंस्टीट्यूशन है जो एक व्यक्ति और व्यक्तियों के रूप में मिलियंस की तादाद में, जब से कुरान नाजिल हुआ, प्रॉफिट की ज़िंदगी से लेकर एक व्यवस्था है
कि कुरान को हिफ्ज़ किया जाए, मीन्स मेमोराइज किया जाए। इसलिए कुरान दुनिया की वो किताब है जिसको जैसे जैसे उतारा गया, जैसे जैसे वो आती रही, वैसे वैसे वो मेमोराइज की जाती रही। और फिर मेमोराइज ही नहीं की जाती रही, बल्कि उसको साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में पूरा दोहराने की व्यवस्था रखी गई है, इसको तरावी कहते हैं। तो इस तरह से कुरान अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ कागज़ पे बाद में आया, इंसान के सीने में पहले आया। जब वो कागज़ पे आया तो उससे पहले वो हज़ारों सीनों के अंदर मौजूद था और लाखों ज़ुबानों के अंदर की ज़ुबान पर था वो कुरान जो है। तो हाफिज़, इसलिए एक व्यवस्था हो गई कि जो कुरान का टेक्स्ट है तो उसमें कभी भी कोई किसी तरह का कोई अमलगमेशन ना हो, किसी तरह की कोई चीज़ और ना जोड़ी जाए, उसको किसी उसके टेक्स्ट को नुकसान ना पहुँचे, उसकी ओरिजिनलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इस कारण से एक हमारे यहाँ हाफिज़ की व्यवस्था है। और दुनिया में मिलियंस हैं हाफिज़। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों, एक 3 साल का बच्चा, उसकी भी मिसाल हमारे आपके बीच में मौजूद है। 5 साल के, 7 साल के, 9 साल के, 12 साल के बच्चे जो हैं कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं और वो कुरान उनके सीनों में बैठ जाता है और फिर वो उसको दोहराते हैं। इस तरह से कुरान के हमेशा ज़िंदा रहने, सुरक्षित रहने और उसमें किसी प्रकार की कोई ज़ेर और ज़बर की तब्दीली ना होने, इसका कोई गुंजाइश नहीं रहती। और आपको बताता चलूँ, बहुत चर्चा होती है कि इस्लाम में बहुत सारी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन सेक्ट्स कितने भी हैं, कुरान सबका एक है। तो इस व्यवस्था के अनुसार आज मैंने आपके सामने उलमा की व्याख्या की। आलिम से उलमा होते हैं, इनके पास पूरे इस्लाम दिन का ज्ञान होता है, वो ज्ञानी लोग कहलाते हैं। मैंने आपको कमेंटेटर्स के बारे में, मुफस्सिर के बारे में बताया जो कुरान की व्याख्या के माहिर होते हैं। फिर मैंने आपको मुहद्दिस बताया जो हदीस के माहिर होते हैं, उसके पढ़ाने के, उसकी व्याख्या के, उसके समझाने के। फिर मैंने आपको बताया मुफ्तीस के बारे में। मुफ्ती वो जो कि कोई प्रश्न जब उनके सामने रखा जाता है तो वो इस्लामिक जो आधार हैं उन आधारों को अपने बीच में लेते हुए उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और ये एक्सक्लूसिव होते हैं। हर व्यक्ति मुफ्ती नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मुहद्दिस नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आलिम नहीं हो सकता, हर व्यक्ति जो है इसी तरीके से मुफस्सिर नहीं हो सकता। और मैंने आपको बताया कि कारी उच्चारण के हवाले से कि कुरान पढ़ने का एक तरीक़ा है और उस तरीक़े को बिना सीखे कुरान को पढ़ना गलत है। और आखिर में मैंने आपको बताया कि कुरान पहले दिन से हमेशा सीनों में महफूज किया गया, सुरक्षित किया गया, क्योंकि उसको मेमोराइज़ किया गया। और इस बात पर आखिर बात को समाप्त करता हूँ कि मैंने जो जुमला बीच में कहा कि कुरान कागज़ पे बाद में आया, छपाई का हिस्सा बाद में बना, लेकिन पहले वो दिलों में छपा और दिलों में पहुँचा और दिलों में महफूज हुआ। इंसान के सीने में कुरान महफूज कल भी था, इंसान के सीने में कुरान आज भी महफूज है। और इंसान के सीनों में कुरान जब तक ये सृष्टि है, जब तक परले नहीं आता, तब तक कुरान अपनी जगह सुरक्षित रहेगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सामने जो इस्लाम किस तरह से अपना सफ़र तय कर रहा है और उसमें मदरसों का क्या रोल है, छोटा सा उस तरफ भी मैं आपको लेकर गया और मैंने आपको बताने की कोशिश की, प्रयास किया कि ये एक सिलसिला है। अब आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद में मैं एक और इस्लाम के रूप पर बात करूँगा जिसका ताल्लुक़ सूफ़ीज़म से है, सूफ़ीवाद से है, खानकाहियत से है और रूहानियत से है। अगले एपिसोड में दोस्तों इसकी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।